हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हेवल्स के बारे में। फ्रेंड्स, हेवल्स के बारे में आपको मैं बताऊं उसके पहले मैं आपको एक चीज़ कह दूं। हेवल्स पे हमने हमारी यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल हेवल्स हेवल्स पे हमने हमारी टेलीग्राम चैनल पे कल कॉल दिया था। आपको बता दूं कॉल कहाँ पे दिया गया था। तो आप देखो, कल बाज़ार बंद होने के टाइम पे तकरीबन 3:15 को हमने कॉल दिया था हेवल्स बाय का। वो था 1039 पे। और आज देखिए उसका वो कहाँ तक गया। तो वो गया आपका, हमने कल कॉल दिया था 1039 पे। आज उसने बनाया है 1088। सो तकरीबन 50 पॉइंट आपको मिले होंगे। ओके, तो ये तो हो गया। अभी क्या? ओके, तो अभी क्या है इसका, तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं वापस से। ये फ्रेंड्स, ये मेरी टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ्री कॉल देता हूँ और बहुत जल्दी हम लोग एक पेड सर्विस शुरू करने वाले हैं जो मेनली कॉल एंड पुट का ही होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो ये हेवल्स के चार्ट पे आ जाते हैं। ये हेवल्स का वन डे का चार्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको चार्ट में जो दिख रहा है, ओके, तो मैं यहाँ पे बहुत जल्दी दिखा देता हूँ आपको कि आज हेवल्स जो गया 1085, इस लेवल तक हेवल्स आज गया है। ओके, ये जो रेंज है, ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये वाली। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दी है 1090, दैट इज़ आज का जो हाई है वहाँ पे, और आज जो क्लोज हुई है तकरीबन 1077 पे। तो आप देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे हुआ क्या है। हेवल्स ने मार्च में 1077 के नीचे क्लोज दिया था। ओके, उसके बाद हेवल्स ने 1, 2, 3, 4, 5 एंड टुडे 6 टाइम अटेम्प्ट किया है। ओके, हेवल्स ने 6 टाइम अटेम्प्ट किया है 1077 को ब्रेक करने का, उसके ऊपर क्लोज करने का। और अगर इसको भी गिना जाए तो नियरली 7 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम हेवल्स ने अटेम्प्ट किया है 1075 से लेके 1090 तक जाने का। यानी ये जो रेंज हो गई है 75 to 90, ये जो 15 पॉइंट की जो रेंज हो गई है कहाँ की है, 1075 से लेके 1090। तो ये जो 15 पॉइंट की जो रेंज हो गई है, ये रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है। और जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें बड़ी मूवमेंट नहीं आ सकती। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको कि हेवल्स मुझे पसंद क्यों है। तो हेवल्स के लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा, एक और मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, वो है DLF। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो DLF ने क्या किया है। अगर मैं दोनों चार्ट को कंपेयर करूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दोनों चार्ट हम लोग साथ में लेके आते हैं, 2 चार्ट।
चार्ट 1 हुआ DLF इसलिए क्योंकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें है, और हैवेल्स इसलिए कि हैवेल्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक से नहीं बनाता, सब कुछ बनाता है। तो हमने ये चार्ट ओपन कर लिया, जस्ट मिनट। ओके, हम लोग उसको लेके आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 डे की टाइम फ्रेम में। ये मैं RSI निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके, साइबर का ओके फ्रेंड्स, तो हुआ क्या हैवेल्स ने, अभी आप यहाँ पे बराबर क्लियरली देख रहे हो, बराबर यहाँ पे फरवरी से मार्च महीने में यहाँ पे DLF ने हाई बनाया, ओके। और उसी टाइम पे फरवरी से मार्च में यहाँ पे ये हैवेल्स ने हाई बनाया, ओके। वहाँ से दोनों नीचे आए, ओके। और राइट नाउ DLF ने वो हाई ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे अगर आप लास्ट 4-5 दिन की देखें तो वो हाई ब्रेक किया है, पर यहाँ पे वो सिचुएशन अराइज नहीं हुई है, समथिंग, ओके। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मूवमेंट आती है, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ DLF के अंदर बात हो रही है, अगर आप चाहो तो आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी देख सकते हो, बहुत सारे इसके अंदर देख सकते हो। तो हैवेल्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाता। अगर हैवेल्स का अगर बिजनेस देखने जाए तो हैवेल्स वायर्स भी बनाता है, केबल्स भी बनाता है। तो ये सब चीज़ें भी रिक्वायरमेंट है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है तो दैट मीन्स कि इन सब की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये सब की डिमांड बढ़ेगी तो हैवेल्स को अपने लाइफ टाइम हाई के पास मीन्स नियरली 1225 आना ही है। अभी इसमें एक और चीज़ आपको बताऊं कि हैवेल्स का जो रिज़ल्ट है 21 जुलाई, ये हैवेल्स की रिज़ल्ट डेट है, ओके। और हम लोग खड़े हैं 1077 से लेके 1090, दैट इज़ द रेंज है, ओके। एक बार वापस से हम लोग DLF निकाल देते हैं, हम लोग सिर्फ हैवेल्स के ऊपर आते हैं, ओके। तो यहाँ पे हैवेल्स हम लोग कर लेते हैं वापस से, ओके ओके। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे अगर आप हैवेल्स का कंसोलिडेट देखोगे बराबर टोटली, तो मैं यहाँ पे एक और लाइन आपको यहाँ पे खींच लेता हूँ, ये ओके। तो यहाँ से सॉरी, ओके, यहाँ से आप देखो तो एक बॉक्स पैटर्न बनाया है हैवेल्स ने। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से, अच्छा। तो यहाँ पे हैवेल्स ने एक बॉक्स पैटर्न बनाया है, तो अगर ये बॉक्स पैटर्न ब्रेक होता है तो कितना, यहाँ से अगर ब्रेक होता है ये, तो तकरीबन 1090 जिसका हायर लेवल है, ओके, वहाँ से लेके 975 वापस से, यानी कि 1077 माइनस 970, तकरीबन 100 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है। तो ये 100 पॉइंट की मूवमेंट यानी कि हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते 1170। तो ये ब्रेकआउट आ सकता है अगर वो ऊपर जाए तो। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, यही चीज़ हम लोग कंफर्म करते हैं, जल्दी से ऑप्शन चेन के ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे पेड साइट यूज़ कर रहा हूँ, niftytrader.in करके। तो यहाँ पे हम लोग आपको देख सकते हैं, अच्छा,
तो यहाँ पे ये हैवेल्स की 29 जुलाई की ये एक आई है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें पुट राइटिंग मैक्सिमम काम हुई है, तो पुट राइटिंग मैक्सिमम हुई है 1000 पे। यहाँ पे हुई है पुट राइटिंग मैक्सिमम ओ आई है उसका 2 लाख। और आज के दिन पे जो पुट राइटिंग हुई है मैक्सिमम ओ आई चेंज हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। ओके, वो है 1040। तो 1040 पे ओ आई बिल्डअप हुआ है। ओके, और वहीं पे 11,000 और 1080 ये दोनों 1080 और 1100 यहाँ पे मैक्सिमम ओ आई है। 1100 पे मैक्सिमम ओ आई है। और साथ में बताऊँ कि साथ में एक ओ आई 1060 पे था, जो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। ये यहाँ पे ये टोटली कॉल अनवाइंडिंग हुई है। ओके, ये कॉल राइटिंग की अनवाइंडिंग हुई है। सो टोटली आज बहुत बहुत सारा कॉल अनवाइंडिंग हुई है। पुट में कुछ भी अनवाइंड नहीं हुई है। ओके, कॉल ऐड तो हुए हैं लेकिन उसके साथ में अनवाइंडिंग भी हुई है। अनवाइंडिंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। ओके, तो ये एक चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हम लोग ये जो लेवल निकालते हैं 1100, अगर ये 1100 का लेवल निकल जाता है तो हमें 1200, क्योंकि मुझे भले ही बॉक्स हमें इतना दिखा रहा है पर मैं 1100 के ऊपर से ही गिनूंगा बाइंग, और वो 1200 तक का लेवल जाना चाहिए। ओके, और ये लेवल आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। रिज़ल्ट के ऊपर है, और रिज़ल्ट का इस बार एस्टिमेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आना चाहिए। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ रहा है, ग्लोबली जिस तरह से रेट बढ़ रहा है हाउसिंग रेट, उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया आना चाहिए। और हमें जो लेवल निकल के आ रहे हैं, जो लेवल मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, नोट कर लीजिएगा अगर आपको करना है हैवेल्स में। तो वो लेवल, पहला लेवल होगा मेरे लिए 1140, दूसरा लेवल होगा 1180, और 1180 निकलता है तो सीधा 1225 टू 1250, ये 4 लेवल ऊपर के साइड पर निकलते हैं। अभी करना क्या आपको, देखो आज डाउ जोन्स माइनस आई थिंक नियरली -300 पॉइंट डाउन रहा है। तो हमें लग सकता है कि ये 1050 तक ओपन होगा। अच्छा, तो हम लोग पहले तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट थिंग हम लोग देख लेते हैं होगा कैसे। हाइक एंड अर्शी पे देखें, परफेक्टली अपसाइड का ये पोजीशन है हाइक एंड अर्शी, और ये बिल्कुल सही है। पर हम लोग हाइक एंड अर्शी नहीं देखेंगे, कैंडल्स बाहर ही रहने देंगे और बॉलिंजर बैंड लगाएंगे। बॉलिंजर बैंड क्यों है, तो क्यों बॉलिंजर बैंड लगाया है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ओके, बॉलिंजर बैंड में क्या हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग हो गई है। अगर आप चाहो देखो तो यहाँ पे हुई है ओपनिंग। तो ये ओपनिंग की वजह से जो माउथ वाइडनिंग होना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर जाएगा। लेकिन एक और चीज़ में जो जनरली मेरी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो है, और मैंने लास्ट टाइम अपने वेबिनार में डिस्कस भी की थी, मूविंग एवरेज। और ये मूविंग एवरेज में ले रहा हूँ 5 का एक्सपोनेंशियल। ओके, और इसको कलर दे देते हैं हम लोग, चलो रेड ही रहने देते हैं। ओके, तो मैं ये बॉक्स निकाल लेता हूँ ज़रा।
तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओके ओके, अभी हुआ क्या है, जनरली आप देखते हो स्टॉक हमेशा 5 डेमा के नज़दीक ही रहता है। अभी ये 1077 पे हुआ है और 5 डेमा 1046 पे हुआ है, तो हो सकता है कि हमें अगर यहाँ पे मिल जाए, वापस से देख लो, कहता हूँ अगर हमें ये लेवल यानी कि मंडे को ओपनिंग में 1040 से 1050, अगर इसके बीच में अगर हमें कहीं पे ओपनिंग मिलती है हेवर्स की, तो ये एक ब्लाइंड बाई लेवल है। आपको जो बाई करना है वो आपको बाय करना है 1080 का कॉल या तो फिर 1100 का कॉल, ये आपको ब्लाइंडली बाय कर ही लेना है। कब? जब आपको मिल जाए 1040 और 1050 की ओपनिंग मिले। तो अगर आपको यहाँ पर रिस्क लगता है तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको करना क्या है। अगर आप हीरो ज़ीरो में करते हो, हीरो ज़ीरो ओके, वापस मैं आपको ले लेता हूँ वो कि आपको कॉन्सेप्ट कॉल और पुट बाय करने हैं। ओके, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ। तो आपको अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, आपको पहले तो अगर ओपनिंग मिलती है 10 जस्ट अ मिनट। ओके, अगर आपको ओपनिंग 1040 से लेके 1050 के बीच में मिलती है, तो आपको जो कॉल बाय करने हैं वो है 1080 का कॉल जुलाई का और 1100 का कॉल, ये आपको बाय करने हैं। कुछ भी हो जाए ये बाय करके रखो। ओके, 2 या 3 दिन रिस्क होगी। अगर आपको रिस्क कम रखनी है और आप चाहते हो कि नहीं हो सकता है, तो अगर आप हीरो ज़ीरो कर सकते हो तो मैं आपको कहता हूँ 1100 वो बेटा 1120 का कॉल बाय कर ले मंडे मॉर्निंग में। आपको ये बाय करना है मंडे मॉर्निंग में। मंडे मॉर्निंग में मार्केट को ओपन होने दीजिए और तकरीबन 9:30 AM मंडे को आपको ये 9:30 AM को आपको 1080 का कॉल या फिर 1100 का कॉल बाय करना है। अगर आप थोड़े रिस्क टेकिंग हो तो 1120 का कॉल या फिर 1140 का कॉल भी आप बाय कर सकते हो। ये मेरी रेंज रही। हुआ क्या कि बहुत अच्छा टाइम है। 21 को रिज़ल्ट आने वाला है। 21 को शायद बकरी ईद है, बकरी ईद की हॉलीडे होगी, हॉलीडे के दिन रिज़ल्ट आएगा और उसके नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी है। तो अगर ये यहाँ पे चल जाता है ये, तो आपको जैसे कि अगर अभी का प्राइस हम लोग देख लेते हैं कि उसका प्राइस क्या है। सो 1120 का प्राइस, सॉरी 1080 का प्राइस है 26 रुपीज़। आज 26 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है और 1118 रुपीज़ 4 पैसे पे बंद हुआ है, 40 पैसे पे बंद हुआ है। तो ये मंडे को जैसे ओपन होगा ना, जैसे मैंने कहा है कि अगर वो 1040 और 1050 के बीच में ओपन होता है तो इसकी प्राइस तकरीबन आपको मिलेगी 10 रुपीज़। 8 to 10 रुपीज़ में आपको ये कॉल मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा? 1100 का कॉल आपको मिलेगा, 1100 का कॉल आपको मिलेगा 8 to 10 रुपीज़। यानी मैं सोच रहा हूँ कि वो 50% कम हो, नहीं भी हो सकता है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि वो कम होगा। मैं तो ये डाउ जोन्स के हिसाब से कह रहा हूँ कि डाउ जोन्स -300 है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे इतना कम हो, लेकिन माइट भी होगा नहीं होगा, दैट गॉड नोज। ओके, और यहाँ पे आपको अगर ये करना है बराबर है, और अगर ये हुआ कि नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अगर आप 1140 का कॉल बाय करने की सोच रहे हो तो वो कॉल तो आपको 3 से 5 रुपये में ही मिलेगा। और 3 से 5 रुपये में मिलके मेरा टारगेट तकरीबन 30 to 80 रुपीज़ होगा ना। वो 80 रुपीज़ क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मेरा टारगेट 1200 तक
का है यहाँ पे। 1200 क्यों है? प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ बढ़ रहा है, दूसरे सब आप देखो प्रॉपर्टीज़ वाले स्टॉक देखो वो सब बढ़ रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हुई के सब इंफ्रास्ट्रक्चर हुई कि सब कुछ वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा निकल के आ रहा है। साथ साथ में एक और चीज़ बताऊँ कि जैसे समर गया है, इस बार समर ने बहुत प्रॉब्लम किया, तो शायद लॉयड के जो एसीज़ है उसका भी रिज़ल्ट शायद इस बार अच्छा आया होगा। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये देखना है तो आप कर सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके। बहुत ही बढ़िया वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। और मेरे जो मेन जो होती है वो बैंक निफ्टी के, और बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वॉच करते रहिए प्रॉफिट स्टार कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।